गाइस, वेलकम बैक फॉर अनदर न्यू वीडियो। आज मैं एपिसोड 81 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही उन लोग को ये मालूम होता है कि गोल्डन हॉर्न बेस ठीक हो चुका है, इसी के साथ वो सारे लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। और अगर अब इंसानों की बात की जाए तो इंसानों का खात्मा होने वाला होता है और कुछ बेस है जो अमेरिका में भी है और उनके मेन बेस वॉशिंगटन में थे, इसलिए वो लोग वहां से सीधा लैंड करते हैं। और इन छोटे मोटे बेस के साथ गोल्डन हॉर्न बेस भी था जो कि वहां पर चल रहा था और चलते चलते वहां पर तबाही मचाता जा रहा था। शहर को तबाह करने के साथ साथ गोल्डन हॉर्न बेस से अपनी पावर का यूज करते हुए दूसरे शहर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो लोग जो गैदरिंग पर ये सब देख रहे थे, वहीं रेड अलर्ट जारी हो जाता है और वो लोग के कहने लग जाते हैं कि गोल्डन हॉर्न बेस की बात की जाए तो वो हकोजा सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उधर लोफेन को भी इस बात का पता चल जाता है, तो लोपेन कहने लगता है कि अगर गोल्डन हॉर्न बेस की बात की जाए तो वो रिवेंज लेने के लिए हमारे तरफ वापस आ रहा है। बेस आगे बढ़ रहे थे और शहरों को तबाह करते जा रहे थे। उसके बारे में हैंग और लिसन दोनों अच्छी तरह से जानते थे, तो लियो ये सब देखने के साथ अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर एक शील्ड थी जो लिवॉक के साथ साथ उस शील्ड का असर खत्म करते जा रही थी और हॉर्स गिरा था जो कि अभी भी वहाँ पर बैठा ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा ठंडर भी था। जब हैंग ली को यह बताता है कि उसने अभी तक इस ब्रेक थ्रो में 30% ही कामयाबी हासिल की है, तो उस पर लियोसी कहता है कि ये तो भी बहुत ही कम है, लेकिन इंसानों को भी तो बचाना होगा। इसलिए हैंग अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमें इंसानों को बचाना होगा। वहाँ पर फिर स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लोफेन आ जाता है। लोफेन कहता है कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। वो दोनों उसकी बात सुनने के साथ साथ एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि खतरा किस हद तक बढ़ चुका है। लोफेन उसका कॉल कट कर देता है और उसके सारे फाइटर उसकी एक जगह पर आ गए होते हैं। वो भी सारे इस मैटर को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं और उन्हें भी नहीं समझ आ रहा होता है कि आखिर गोल्डन हॉर्न बेस को कैसे सामना किया जाए। उन्हें उनके लीडर ने भी बुलाया था और लीडर इस ट्रिप पर आते हैं। वह भी काफी ज्यादा मायूस थे क्योंकि उनको भी पता चल जाता है कि अब उससे बचना उनके लिए मुश्किल होगा। उनमें से एक लड़की यह कहती है कि अगर पास्ट लीडर ने बुलाया है तो उनके पास कोई न कोई आइडिया होगा जिसकी हेल्प से गोल्डन हॉर्न बेस को हम मार सके। लास्ट टाइम हमने उसके ऊपर हायर हाइड्रोजन बॉम्ब का यूज किया था। इस बार की बात की जाए तो अब पता नहीं कौन सा वेपन हमारे पास मौजूद है, हम उस पर यूज करने वाले हैं। इस बार गोल्डन हॉर्न बेस को भी पता होगा कि उससे लास्ट टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए वह अब उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। क्या होगा, इतने में वहाँ एक फॉर्मेशन बन जाता है और उस फॉर्मेशन की हेल्प से वहाँ पर टेलीपोर्टेशन क्रिएट हो जाता है और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लोफेन और हैंग आ जाते हैं। वहाँ आने के साथ ही उन लोगों से कहने लग जाता है कि गोल्डन हॉर्न बेस की बात की जाए तो हम यहाँ पर इसलिए सभी इकट्ठे हुए हैं क्योंकि गोल्डन हॉर्न बेस पर हम पर अटैक करने वाली है। तो सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये एक क्रिटिकल मोमेंट है और इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है और अब आप सभी लोग यहाँ पर आ ही गए हैं, तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। लोफेन आगे बढ़ता है और उन सभी लोगों को बताने लगता है कि तुम सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक तरीका है जिसकी हेल्प से मैं गोल्डन हॉर्न बेस को मार सकता हूँ। वहाँ पर आए हुए सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें उसकी बात पर बिलीव नहीं होता है और वो ये कहते हैं कि लोफेन, क्या तुम्हें पक्का यकीन कि जो तुम कह रहे हो वो सब सच है, और अगर तुम उसे मारना भी चाहते हो तो तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसके यूज से तुम गोल्डन हॉर्न बेस को मार दोगे। लोफेन आगे बढ़ता है और वह वहाँ पर अपने पावर का यूज करते हुए उनमें से एक लेदर कैनन बाहर निकाल लेता है और जिसे देखने के साथ लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर फिर लोफेन उन्हें ये बताने लगता है कि इस लेदर कैनन की बात की जाए तो ये मुझे इंस्टेंट ट्रॉन्स में मिला था और फिलहाल अर्थ पर जितने भी वेपन हैं ये उन सभी में से सबसे ज्यादा पावरफुल सिंगल अटैक वेपन है। और वो लोग इतना देखने के साथ ये कहने लग जाते हैं कि अगर हम सिविलाइजेशन के पावर की बात करें तो हम भी इंस्टेंट ट्रोन्स में गए हैं, वहाँ से हम कुछ हासिल नहीं कर पाए, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये कितनी डेंजरस है? क्या ये वहाँ पर हमारे काम आ पाएगी? और इतने में वहाँ पर बबाता भी आ जाती है। आने के साथ ही यह बताने लग जाती है कि ये लेवल 6 की कैनन है, तो इस पर लोफेन उन सभी को बता
बताने लगता है कि ये लेवल 6 की लेदर कैनन है। वहाँ पर सभी लोग ये सुनने के साथ शॉक्ड हो जाते हैं कि और वो अपने लीडर से यही कहने लग जाते हैं कि क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि ये लेदर कैनन कितनी ज़्यादा डेंजरस है। यहीं पर लीडर आगे बढ़कर उन सभी को ये कहने लग जाते हैं कि अगर बात की जाए तो इन सभी लेदर कैनन को 3 मेटल लेवल में चेंज कर दिया गया है। एक लास्ट लेदर कैनन की बात की जाए वो वहाँ पर ऑर्डिनरी सेटलर लेवल 6 रैंक को मार्शल आर्टिस्ट को मारने में काम आती है। वो लोग यह सुनने के साथ और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि लेदर कैनन की डाटा मीटर की बात की जाए तो बहुत ही कम में आएगी और लो फैन भला उसे कैसे मारेगा। लो फैन ये सुनने के साथ उन लोगों को कहता है कि अगर उसकी बॉडी की बात की जाए तो उसके सर से 20 मीटर्स के है और जबकि उसकी बॉडी 120 मीटर की है तो हम उसके हेड पर ही निशाना लगाएंगे। लेदर कैनन की पेट की बात की जाए तो ये सर्किट ऑफ लाइट के आगे बढ़ती है, इसलिए उसे चीट कर पाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हम सीधा उसके ब्रेन पर अटैक करेंगे, की वजह से उसका ब्रेन खत्म हो जाएगा और वह वहीं मारा जाएगा। वो लोग इतना सुनने के बाद यह कहने लगते हैं कि हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा और यही फिलहाल हमारी आखिरी उम्मीद है जिसकी हेल्प से हम गोल्डन हॉर्न को मार सकते हैं। वो सारे लोग अब खुश हो जाते हैं, पर लीडर भी इन लोगों को इतना खुश देखने के बाद लो फैन को यही कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम ही हो जिसकी हेल्प से एक बार फिर इंसानों को उम्मीद है कि वो इन सब से बच पाएंगे। कहता है कि मास्टर, तो रिच कहता है कि तुम मुझे मास्टर मत कहो, तुम मुझे दोस्त बोल सकते हो। होंग भी यही कहता है कि हाँ, तुम मुझे होंग के नाम से बुला सकते हो। वो लोग फिर वहाँ पर ये कहते हैं कि क्या हम उस लेदर कैनन के इफेक्ट को देख सकते हैं, ये कितनी ज्यादा डेंजरस है। तो पैन उन लोगों को बताता है कि अभी तक बबाता उस पर काम कर रही है, जो कि फाइनल स्टेप पर है। जैसे ही वह कंप्लीट होगा मैं आपको दिखा दूंगा। अभी वहाँ स्क्रीन ओपन हो जाती है और वह सबको दिखने लग जाती है कि गोल्डन हॉर्न समिसेस लैंड पहुंच चुका है और वहाँ पर इंसानों के बेस को तबाह करने लग जाता है। हॉर्न बेस की स्पीड 50,000 पर सेकेंड है और इस स्पीड से वो आगे बढ़ता जा रहा है और वो जल्द ही तुनछन पहुंच जाएगा, वो भी 9 मिनटों में। वो लोग इतना देखने के साथ यह कहने लग जाते हैं कि हमें हकोचा सिटी उसे पहुंचने के पहले उसे मारना होगा, वहाँ पर तबाही फैल जाएगी। लो फैन इतना देखने के साथ यह कहता है कि बबाता, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तभी बबाता भी तेजी से अपने काम पर काम करने लग जाती है और वह जितना तेजी से काम कर सकती थी उतना तेजी से काम करती है। जैसे ही फिर उसका काम शुरू होता है उसे मालूम होता है कि भी बहुत गड़बड़ बाकी है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है। उनके पास टाइम कम बचा जाता है। लो फैन भी इस बात को लेकर परेशान हो जाता है और वह बबाता को फोर्स करने लगता है कि तुम्हें जल्दी काम करना होगा। जिन लोगों को उम्मीद मिली थी कि लो फैन कुछ न कुछ कर लेगा, उन्हें फिर अब सैडनेस का सामना करना पड़ सकता है। बबाता तेजी से अपने काम पर काम करने लग जाती है क्योंकि वो भी चाहती थी कि इन सारे इंसानों को बचा लिया जाए। जैसे जैसे वो हॉर्न बेस करीब आता जा रहा था, लोग और भी ज्यादा सैड होते जा रहे थे। बबाता कोशिश तो कर ही रही थी लेकिन बार बार नाकाम होने की वजह से वो परेशान हो जाती है, लेकिन फाइनली वो अपना काम एंड करने में कामयाब हो जाती है। वजह से वह खुश हो जाती है और अब लेदर कैनन पूरी तरह एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ पर रोबोट्स भी एक्टिवेट हो चुके होते हैं। जैसे ही वहाँ पर एक रोबोट बाहर आ जाता है, उसे देखने के साथ ही लोग डर जाते हैं और लो फैन उन्हें बताता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, ये भी मुझे ड्रोन से मिला था और ये एक रोबोट है, क्योंकि हमें गोल्डन हॉर्न बेस पर अटैक करना है। ये मैंने एक टारगेट रोबोट को दे दिया है, आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि वो अपनी मिशन को फेल नहीं करने दे सकता। रोबोट अब बाहर आ जाता है, के हाथ में वो लेदर कैनन मौजूद थी। उसे देखने के साथ ही लोग ये कहने लग जाते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, कि ग्राउंड के नीचे ही कई सालों से पड़ी हुई थी और यह सब लो फैन की वजह से हो रहा है। लो फैन उसे यहाँ पर लेकर आया है, मतलब कि अभी भी हकोचा को बचाने के लिए बस चांस है। वो लोग भी स्क्रीन पर देखने लग जाते हैं कि जहाँ उनका टाइमर यही बता रहा होता है कि आप लोगों के पास 6 मिनट ही बाकी है। वो लोग भी टाइमर को देखकर परेशान होने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर सेकंड प्रेडेस होने यही कहने लग जाता है कि आप लोग टेंशन मत लें, हम यहाँ पर पहुँचकर उसका खात्मा कर देंगे। लो फैन इतना देखने के साथ बबाता को भी ये कहता है कि तुम भी रेडी रहना, हम अटैक करने जा रहे हैं। ट्रोएंट से कहता है कि ट्रोएंट अब एक्शन का टाइम आ चुका है, तो ट्रोएंट भी लेदर कैनन को लेकर उड़ने लग जाता है और फिर वह सब ये कहते हैं कि हमें इससे एक बार
भी हारना नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने पहला चांस मिस कर दिया तो गोल्डन हॉर्नबिल सारे शहर को तबाह कर देगा। लो फैन कहता है कि डोंट वरी, अभी भी हमारे पास एक चांस तो बाकी है, तो हम उसका यूज करेंगे। होंग भी वहाँ पर अपनी पावर का यूज करके चीजों को इकट्ठा करने लग जाता है, अपनी ढाल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा था। और यह सब देखने के बाद लीडर फिर हैरान हो जाते और रोबोट को तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ा रहे होते हैं। रोबोट की स्पीड की बात की जाए तो 21,000 पर मीटर की स्पीड से वह आगे बढ़ रहा होता है। गोल्डन हॉर्नबिल 15,000 मीटर की स्पीड पर आगे बढ़ रही थी। रोबोट को पहली बार में ही कामयाब होना होगा, तो उसे गोल्डन हॉर्नबिल के काफी करीब जाना होगा। रोबोट अब सिर्फ 21 किलोमीटर की ही दूरी पर रह गया था। जो रोबोट की स्पीड थी वो जल्द ही गोल्डन हॉर्नबिल तक पहुंचने वाला था। और लो फैन कहता है कि रोबोट अब लेदर को रेडी कर लो, जिस पर वह रेड लेदर को रेडी कर देता है। इसे एक्टिवेट होने में सिर्फ 50 सेकेंड ही चाहिए होते हैं। जैसे जैसे लेदर कैनन की स्पीड बढ़ती जा रही थी, ऐसा देखने के साथ लोग यह कहने लग जाते कि अब यही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है और हमें इसमें कामयाब होना होगा। गोल्डन हॉर्नबिल अब उसके काफी ज्यादा करीब आ जाती है। यह देखने के साथ हैंग रोबोट को कहने लगता है कि अब तुम अटैक कर दो। वो उस पर अटैक कर देती है और लेदर की स्पीड ऑफ लाइट थी, जिसकी वजह से वह तेजी से आगे बढ़कर गोल्डन हॉर्नबिल से टकरा कर आगे चली जाती है। देखने के साथ बबाता यह कहती है कि आज तक कोई भी स्पीड ऑफ लाइट से नहीं बच सका है। स्पीड के बाद वहाँ पर खामोशी छा जाती है। सभी लोगों की नजरें स्क्रीन पर ही थी। वो देखना चाहते थे कि गोल्डन हॉर्नबिल का नुकसान हुआ है या नहीं, जैसा कि लेदर ने उसे माइंड पर अटैक किया था, जहाँ अटैक करने के बाद उसके माइंड में बहुत बड़ा सुराग हो जाता है। गोल्डन हॉर्नबिल मूव नहीं कर पाता। इतना देखने के साथ सारे लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमारे मिशन कामयाब हो गया और कहते हैं कि हम जीत गए। और हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक। थैंक यू।